नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच सच क्या है में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की एक ऐसी जगह जहां भारत की आत्मा को सच में महसूस किया जा सकता है, एक ऐसी भूमि जहां पहाड़ केवल पत्थरों के ढेर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था और इतिहास के साक्षी हैं, जहां नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रवाह है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस पवित्र भूमि की जिसे पूरी दुनिया देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानती है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है बल्कि एक पूरा जीता जागता अनुभव है। जब सूरज की किरणें हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को छूती हैं तो पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से भर जाती है। देवदार के जंगलों से बहती ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच से बहती नदियों की आवाज ऐसा एहसास कराती हैं कि जैसे प्रकृति स्वयं कोई शांत संगीत बजा रही हो। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड को अगर सही मायनों में समझने के लिए हमें उसकी प्रकृति, इतिहास, वहां के मंदिर, वहां के लोग और वहां की संस्कृति को अच्छे से समझना होगा। यही वे चीजें हैं जो यहाँ की भूमि को एक अलग पहचान देती हैं। यहाँ की प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है कि इसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऊंची हिमालय की चोटियां, गहरी घाटियां, बहती नदियां और घने जंगल मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो मन को शांति से भर देता है। यहाँ की साफ सुथरी हवा, दूर तक फैले पहाड़ और शांत वातावरण इंसान को प्रकृति की गोद में ले आता है। यहीं से भारत की दो सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना अपनी यात्रा शुरू करती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के हिमनदों से निकलकर ये नदियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। दोस्तों, यही कारण है कि इस भूमि को केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, तो इस क्षेत्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और प्राचीन ग्रंथों में भी हिमालय के इस क्षेत्र का पूरी तरह उल्लेख मिलता है। और माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में स्वर्ग की यात्रा इसी हिमालय मार्ग से शुरू की थी। समय के साथ साथ यहाँ कई राजवंशों का शासन रहा। इन शासकों ने वहां पे मंदिरों, संस्कृति और स्थानीय जीवन को बढ़ावा दिया। पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ के लोग, सभ्यता और संस्कृति ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। और बात करें दोस्तों देवभूमि के मंदिरों की, क्योंकि इसको देवभूमि किस लिए कहा जाता है? उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों देवी देवताओं के, लाखों देवी देवताओं के मंदिर और तीर्थ स्थल है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है चार धाम के, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु अपनी यात्रा पे आते हैं। केदारनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और बीच में खड़ा यह प्राचीन मंदिर वहां पे आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और सदियों से श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड के लोगों की अगर बात करें दोस्तों, तो इस प्रदेश के लोगों की बात ही कुछ और है। पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत ही सरल, स्वाभिमानी, मेहनती और आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ के गांव में आज भी लोग प्रकृति के साथ पूरी तरह संतुलन बनाकर जीवन जीते हैं। पहाड़ी महिलाएं बहुत मेहनती, खेतों में काम करने वाली, परिवार को संभालने वाली और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीती हैं। पहाड़ों में जीवन आसान नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना हमेशा से करते आए हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की बात ही कुछ और है। आज के समय में जब आधुनिकता तेजी से पहाड़ों की तरफ दौड़ रही है, नई सड़कें बन रही है, इंटरनेट और सोशल मीडिया गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं, अपनी वेशभूषा, अपनी वाद्य यंत्रों को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, जो यहाँ के लोकल व्यंजन है, खाना, लोकगीत और पर्व और त्योहार आज भी पूरे गर्व के साथ, जश्न के साथ मनाए जाते हैं। और यही इस बात का प्रमाण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी उत्तराखंड ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को कैसे जीवित रखा है।
और यही कारण है कि उत्तराखंड सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं दोस्तों, ये एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति और आध्यात्म साथ साथ खिलते हैं और मिलते हैं और साथ साथ चलते हैं। जहां हिमालय हमें धैर्य, संतुलन और विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। और यही वजह है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति एक बार उत्तराखंड की धरती पर जाता है वो वहां से केवल तस्वीरें लेकर नहीं लौटता, वो अपने साथ साथ उस भूमि की शांति, उसकी आस्था और उसकी सुंदरता का एक हिस्सा अपने दिल में लेकर जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भारत के इतिहास, संस्कृति और सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कुछ गहरी बातें जानना चाहते हो तो इस चैनल को, मेरे चैनल सच क्या है को सब्सक्राइब करें। मैं हूं महादेव गोस्वामी और यह मेरा YouTube मंच सच क्या है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।